सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पार होने की कुंजी। पार होने की कुंजी मुक्ति के लिए व ईश्वर के दर्शन के लिए गुरु और शिष्य में इतनी घनिष्ठता और एकता होनी चाहिए कि गैरियत का यानी भेद का पर्दा बीच से दूर हो जाए। अपने पराये का भाव दोनों के दिलों से जाता रहे। गुरु की वस्तु शिष्य की और शिष्य की वस्तु गुरु की हो जाए, तभी तो उसकी गाड़ी रूहानी कमाई में वह हकदार बन सकेगा और अपना भाग ले सकेगा। तो गुरु और शिष्य का पिता और पुत्र का संबंध होता है। दोनों ही मिले जुले सारी संपत्ति के मालिक होते हैं। पुत्र की आवश्यकता के समय पिता बेखटके देता है और पिता जरूरत होने पर पुत्र से निसंकोच लेता है। और ऐसे ही भाव गुरु और शिष्य में होने चाहिए। यही प्रेम संबंध है। तो हम लोगों को अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए। हम सबका तन मन धन और परिवार उनका ही है। उन्हीं की आज्ञा से सारा प्रबंध होता है। बिना भेदभाव के रुपए के अदल बदल चलता रहता है। ऐसा बन जाने पर हम उनकी रूहानी कमाई का कुछ हिस्सा ले पाते हैं। वही विभूति हमको इस दर्जे तक पहुंचाती है जहां भेदभाव है, अपना पराया है, तब तक दूसरा क्यों देने लगा। शिष्य जो कोरे रह जाते हैं उनका मुख्य कारण भावों की कमी है। उन्होंने अपने को गुरु समर्पण नहीं कर पाया। परिश्रम से भी लोगों को अवश्य मिलता होगा, परंतु हमारा तो यही अनुभव है कि सब गुरु की देन है। उनके अंदर जब किसी के लिए दया उमड़ती है तो क्षण भर में योग्य बना देते हैं और क्षण भर में सब कुछ दे डालते हैं। समय समय पर पात्र कुपात्र, अधिकारी अनाधिकारी कुछ नहीं देखा जाता। जैसा जी चाहा झक बना डाला। तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाना उन लोगों की एक निगाह से होता है। सैकड़ों मिसाल हैं इनकी, तुम्हें इतिहास के पन्नों में मिल जाए। हम खुद और हमारे कई साथी इस दौर से गुजरे हैं। कि बुरे से बुरे कौन गुण हैं जो हमारे अंदर नहीं, और उस प्रेम भरी दृष्टि ने एक दिन में ही हमारा जीवन बदल डाला। सब कुछ भुला के अपना रंग चढ़ा दिया और ऐसा गहरा चढ़ा कि आज तक छुटाया नहीं छूटता। देखने वाले आश्चर्य में डूब जाते हैं कि ना तप किया, ना जप किया, ना कोई क्रिया, ना कर्म किया, ना लंगोटी लगाई, ना बन को गए, ना घर गृहस्थी का कोई व्यवहार छोड़ा। जैसे तब थे वैसे अब। पर गुरु की दी हुई एक वस्तु हमारे पास अवश्य है कि जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी तरसते हैं। ये केवल गुरु कृपा से होता है और ये कृपा केवल एकत्व भाव से ही मिली। ऐसा हमारा ख्याल है। इसलिए हम कहा करते हैं कि जैसे भी बने गुरु को अपना बना लेना ही पार होने की कुंजी है। जैसे भी बने गुरु को अपना बना लेना ही पार होने की कुंजी है। और सब क्रियाक्रम साधन और भजन होते ही कुछ ऊंचा वो जरूर ले जाते हैं, पर अंत में गुरु सहायता ही पहुंचाती है। मैं जाना मैं और था, मैं तज हो गया सोए, मैं तो दो मिट गए रहे कहन को कोय, रहे कहन को दोय। तो सतगुरु सांचा सूरमा, नख सिख मारा पूर, बाहर घाव न देखई अंतर चकनाचूर। जीव अधम अति कुटिल है,
काहू नहीं पतिया है, ताका अवगुण मेट कर सतगुर हो तो सहाय। कबीरा चेरा कंत का, दासन हूँ का दास। अब तो ऐसा हो गया जस पांव तले की घास। तो जो शिष्य गुरु प्रेम में इतने मत वाले हो जाते हैं कि जिन्हें अपने आप की सुधि नहीं रहती, उन्हें सूफी मुरीद फिदाई कहा करते हैं। उनका दर्जा सबसे ऊंचा होता है। ऐसों को किसी साधनीय क्रिया के करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ये प्रेमाग्नि ही उसके सारे विकार को भस्म करके उन्हें शुद्ध और निर्मल बना देती है और जिस स्थान पर उनका गुरु होता है वहां तक पहुंचा देती है। तो ऐसे लोग अपना सर्वस्व गुरु पर कुर्बान करने को तैयार रहते हैं और पतंगे बनकर उसी के आसपास मंडराते रहते हैं। तो बिना गुरु के उन्हें चैन नहीं मिलता। लेकिन ऐसे आशिक मिजाज शिष्य हजारों में एक दो ही होते हैं। अब देखने में आया है कि शिष्यों में एक बड़ी तादाद तो उन लोगों की होती है जो इहलोक व परलोक की लालसाओं को लेकर आते हैं और अपना मतलब गांठने के लिए गुरु की आप भगत करते हैं। तो गुरु से ना तो कोई स्नेह उनका होता, ना एकत्व भाव उनके अंदर आता है। तन या धन से जो सेवा उनकी करते हैं उसमें भी उनका अर्थ छिपा रहता है। ये सबसे नीचे दर्जे के माने जाते हैं। गुरु उनको धुतकारता नहीं है, कोई साधन में उनसे छुपाता नहीं है और अपना समझता भी नहीं, और हमेशा उनकी ओर से लापरवाह और चौकन्ना रहता है। तो दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रेम भी करते हैं, अपना भी समझते हैं, पर अपने आराम को नहीं छोड़ना चाहते। तो जो वस्तुएं हैं इनकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली हैं, गुरु के लिए उनका त्याग उनसे नहीं हो सकता। हाँ, फाजिल चीज जो अपनी जरूरत के पूरा करने पर बची हो, उसे गुरु की भेंट चढ़ा देते और दिल में ख्याल बांध लेते कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर डाला, अब तो गुरु हमारे ही हो गए। ऐसे शिष्य दूसरी श्रेणी में आते हैं। तीसरे वो होते हैं जो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ गुरु की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं और जितने आराम की उन्हें अपने लिए तलाश रहती है उतना ही गुरु को पहुंचाना चाहते हैं, पर अपना कोई नुकसान या कष्ट कभी भी उनके साथ नहीं देखना चाहते। ये औरों से कुछ अच्छे होते हैं, इनमें एकत्व भाव का उदय तो हो जाता चला है, मगर थोड़ी कसर बाकी है, ऐसा उन लोगों के लिए माना जाता है। चौथी तादाद ऐसी होती है जो अपने सुख दुख और हानि लाभ की परवाह न करते हुए गुरु सेवा को अपने लिए मुख्य बना लेते हैं। तो ये ऐसे शिष्य प्रेमी भक्त कहलाते हैं और सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र का शारीरिक या आर्थिक कष्ट नहीं सहन कर सकता और उनके दूर करने का भरसक उद्योग करता है, उसे सुख पहुंचाने का हरदम लालायित रहता है और उसके आराम के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहता है, तो वैसा ही दिल इनके गुरु के प्रति बन जाता है। गुरु का कष्ट दूर करने को ये अपनों को कष्ट में डाल सकते हैं, अपनी गाड़ी कमाई उसके लिए कुर्बान कर सकते हैं, सहमत ना होने पर अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, अपने मित्र और कुटुंबियों को त्याग सकते हैं, पर गुरु से नाता नहीं तोड़ सकते। ऐसों ही के लिए गुरु की सारी विद्या और सारी आत्म कमाई होती है। यही वास्तव में शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसे लोग मुक्ति से वंचित नहीं रह सकते। अगर उनकी अपनी साधना में कोई कमी रह जाती है तो गुरु अपने कर्म का फल उन्हें अर्पण कर उसे मुक्त करता है और निर्धाम तक पहुंचाता है, क्योंकि प्रेम के कारण गुरु से भी उनका दुख सहन नहीं होता और जहाँ तक उसकी ताकत काम कर सकती है वहाँ तक सभी कुछ उसको अर्पण कर डालता है और सुख व शांति के लोक में उसे पहुँचा के संतुष्ट होता है। तो यही चार श्रेणियाँ अधिकतर शिष्यों की पाई जाती हैं, परंतु मुरीद फिदाई इन सबसे अलग होते हैं। वह साधना या मुक्ति के लिए इनके पास नहीं आते,
लोक और परलोक की कोई इच्छा इनमें नहीं होती। वो तो दीपक के परवाने बनकर उनके समीप आते हैं और अपने को भस्म करने को उतावले बने रहते हैं। उन्हें ना ईश्वर से कोई गरज और ना अपने से कोई मतलब, कुछ भी हो पर गुरु का दीदार मिलता रहे। और चाहे अपना सर्वस्व तन मन धन लुट जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपने प्यारे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यही एक लगन इनके अंदर रहती है। हमारे एक साथी थे, वो ना तो कोई साधन करते ना कभी सत्संग में बैठते, परंतु दूर से चलकर कष्ट उठाकर हर दूसरे तीसरे महीने गुरु महाराज के दर्शनों को अवश्य आया करते। तो एक बार गुरुदेव ने उनसे प्रश्न किया, कहो तुम्हारी क्या हालत है, आंतरिक अवस्था कैसी है? वो बोले, ना तो मेरा दिल साधना करने को चाहता है, ना ईश्वर दर्शन की लालसा है, ना मुक्ति की चाहना है, पर मैं क्या बताऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या उत्तर दूं। आपने फिर पूछा, तो यहाँ क्यों आया करते हो? उत्तर दिया, केवल आपके चरणों की मोहब्बत है। जब तड़प उठती है और अधिक खिंचाव होता है तो भागा चला आता हूँ, और मैं कुछ नहीं जानता। तो यही सच्चा प्रेम है, गुरु निष्ठा है। ऐसों को भजन से क्या मतलब, ईश्वर कहाँ रहता है इससे उन्हें क्या गरज। हम ज्यों त्यों करके मन को समझा बुझा के चतुर्थ श्रेणी तक तो अपने को खींच लाए, पर यह पंचम पद प्राप्त करना ही मुरीद खुदाई है। यही मुरीद खुदाई कहलाता है। तो ऐसे शिष्य प्रेमी भक्त कहलाते हैं और श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ये गुरु को पहचानना चाहते हैं, पहचान जाते हैं, एकत्व का भाव उदय हो जाता है। जैसे पिता अपने पुत्र का शारीरिक या आर्थिक कष्ट सहन नहीं कर सकता और उनके दूर करने का भरसक उद्योग करता है, उसे सुख पहुंचाने को हरदम लालायित रहता है और उसके आराम के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहता है, तो वैसा ही दिल इनके गुरु के प्रति बन जाता है। गुरु का कष्ट दूर करने को या अपनों को कष्टों में डाल सकते हैं, अपनी गाड़ी कमाई इनके लिए कुर्बान कर सकते हैं, सहमत ना होने पर अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, अपने मित्र और कुटुंबियों को त्याग सकते हैं, पर गुरु से नाता नहीं तोड़ सकते। तो ऐसों ही के लिए गुरु की सारी विद्या और आत्म कमाई होती है, सारी विद्या और आत्म कमाई होती है। तो जितने भी लोग अपने गुरु को समर्पण करते हैं वही गुरुदेव के हो जाते हैं। अपने सुख दुख और हानि लाभ की परवाह ना करते हुए जो गुरु सेवा को अपने लिए मुख्य बना लेते हैं, ऐसे शिष्य प्रेमी भक्त कहलाते हैं और सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ऐसे शिष्यों को गुरुदेव आगे बढ़ करके अपनी आत्म कमाई देते हैं। गुरु की सारी विद्या और सारी आत्म कमाई ऐसे शिष्यों के लिए होती है। ऐसे लोग मुक्ति से वंचित रह ही नहीं सकते। अगर उनकी साधना में कोई कमी रह जाती है तो गुरु अपने कर्म का फल उन्हें अर्पण कर उसे मुक्त करता है और यह निधान तक पहुँचाता है, क्योंकि प्रेम के कारण गुरु से भी उनका दुख सहन नहीं होता। जहाँ तक उसकी ताकत काम कर सकती है वहाँ तक सभी कुछ उसको अर्पण कर डालता है और सुख व शांति के लोक में उसे पहुँचा के संतुष्ट होता है।